देखिए, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष यानी कि एलओपी राहुल गांधी के बीच अचानक क्या बात हो रही थी। आखिर उन 2 मिनट के दौरान प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी से ऐसा क्या सवाल पूछ लिया कि राहुल गांधी उन्हें बड़े इत्मीनान से कुछ समझाने लग गए। जवाब में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को क्या बताया, आज हम इसी पर एक गहरी और बेबाक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो वीडियो है, ये सही मायने में वीडियो ऑफ दैट डे हो सकता है, बल्कि मैं तो इसे इस साल का सबसे दिलचस्प सियासी फुटेज भी कहूंगा। इस वीडियो में हम वो नजारा देख रहे हैं जिसे देखने के लिए सच कहूं तो भारत की राजनीति की आंखें और भारत के हर उस आम नागरिक की आंखें तरस गई थी जो टीवी की बात की जाए, डिबेट्स की रोज की चीख पुकार से थक चुका है। अमूमन हम और आप क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे पर ना केवल जबरदस्त और बेहद तीखे हमले करते हैं, बल्कि बहुत ही आक्रामक बयानबाजी भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कोई सीधा संवाद बचा ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो में ये दोनों नेता न केवल आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बल्कि एक दूसरे को बड़े सम्मान के साथ एक बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से ग्रीट करते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। देश के राजधानी दिल्ली का यह दृश्य है। अब असली सवाल यह है कि एग्जैक्टली दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई और यह अचानक से देश की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय क्यों बन गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो है ये महात्मा गांधी ज्योतिराव फूले जी की 2वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम का है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इस कार्यक्रम में एंट्री लेते हैं तो वहां का माहौल जो है एकदम औपचारिक हो जाता है। आप वीडियो में देखेंगे कि वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी खड़े हुए थे, उनके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी खड़े हुए थे और वहीं पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता यानी कि एलओपी के तौर पर राहुल गांधी भी मौजूद दिखे। पीएम अपनी गाड़ी से एकदम से उतरते हैं और अपने चिर परिचित चाल में आगे निकलते हैं। प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ग्रीट करते हैं और ठीक उसके बाद वो सीधा का सीधा राहुल गांधी से मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एग्जैक्ट 90 सेकेंड में अगर आप फ्रेम को रोकते हैं तो आपको दिखेगा कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ग्रीट कर रहे हैं और राहुल गांधी पूरे सम्मान के साथ उनके सामने खड़े हैं। इसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री एकदम से एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। अर्जुन राम मेघवाल उन्हें हाथ जोड़कर ग्रीट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी शायद वहां खड़े किसी भी शख्स ने उम्मीद भी नहीं की होंगी। 13वें सेकंड में प्रधानमंत्री आगे बढ़ने के बजाय अचानक से अपने कदम रोक लेते हैं, वापस पीछे पलटते हैं और फिर राहुल गांधी को देखकर उनसे कुछ बात करने लगते हैं। राहुल गांधी तुरंत उनकी बात का जवाब भी देते हैं और उनके बाद ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच काफी लंबी और गहरी बातचीत जो है शुरू हो गई है। तो यहां पर सवाल आप सभी के मन में उठ रहा है, आखिर बात हुई क्या थी। दोस्तों, जितना मेरा 2 साल की पत्रकारिता की समझ है भाई साहब, और जो मेरा जानकारी है उससे हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने दरअसल राहुल गांधी से उनकी माताजी यानी कि सोनिया गांधी जी की तबीयत के बारे में पूछा है। आप सभी जानते हैं, मैं आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी जी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। हालात ऐसे भी बन गए थे कि राहुल गांधी को केरला में अपना जो अहम कार्यक्रम था वो बीच में ही कैंसिल करना पड़ा था और राहुल गांधी पूरी रात अस्पताल में ही अपनी माताजी के पास थे। वहीं पे प्रियंका गांधी भी वहीं पर मौजूद थी। काफी दिन तक सोनिया जी को अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो उसमें रखा गया था। उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली और अभी भी वो अपने घर पर स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। तो जितनी मुझे पुख्ता जानकारी मिल रही है दोस्तों, उससे प्रधानमंत्री ने उस राजनीतिक करवाहट को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी से सोनिया गांधी जी के स्वास्थ्य का हालचाल पूछा होगा। और बात सिर्फ हालचाल पूछने तक आज नहीं रुकी दोस्तों, इसके बाद भी दोनों नेता काफी लंबे वक्त तक जो है बात करते रहे। ये बड़ी दिलचस्प की बात है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी से बात कर रहे हैं और राहुल गांधी उनको लगातार पूरे इत्मीनान से जवाब भी दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं बता दूं, दोनों के बीच एक बहुत ही हेल्दी और कन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है, एक बहुत ही सकारात्मक बातचीत यहां पर हो रही है। वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी उन्हें कुछ समझा रहे हैं, एग्जैक्टली जैसे उनको तफसील से कुछ बता रहे हो और प्रधानमंत्री बहुत ही गौर से पूरी
तवज्जो के साथ उनको सुन रहे हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर है दोस्तों, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के जो इर्द गिर्द लोग खड़े हैं, जेपी नड्डा जी, अर्जुन राम मेघवाल जी और ओम बिरला जी, जरा उनके चेहरे को आप पढ़िएगा। उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी ही अलग तरह की तस्वीर है। अमूमन ऐसे वीडियो, ऐसे नजारे हमने हाल के सालों में आते ही नहीं देखा है। आपको याद होगा, जो पुराने लोग इस देश की सियासत को गहराई से समझते हैं, वो जानते हैं कि पहले एक जमाना हुआ करता था, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी और सोनिया गांधी एक ही मंच पर दिखाई देते थे। लेकिन दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, आज के वक्त में क्या हो गया है। हाल के सालों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ऐसी कूटता आ गई है, इतना ज्यादा एग्रेशन आ गया है, राजनीति में इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि ऐसी वीडियोस तो आनी ही बंद हो गई थी। एक आम आदमी तो यही सोचने लगा था कि अब ये नेता यानी कि राहुल बाबू, वहीं साथ साथ मोदी जी एक दूसरे से बात भी करेंगे या कभी नहीं करेंगे भाई साहब। लेकिन इस वीडियो से न केवल ये बात पता चलती है कि अभी हमारे देश की राजनीति में कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश, कोई संभावनाएं बची हुई है उस कूटता को जो है कम करने की, बल्कि ये भी साफ पता अब चल रहा है कि दोनों नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और राहुल गांधी, किसी भी मुद्दे को लेकर शांति से बात कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद का वाकया भी कम दिलचस्प नहीं रहा। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वहां आते हैं। सीपी राधाकृष्णन का प्रधानमंत्री खुद स्वागत करते हैं और एलओपी यानी कि राहुल गांधी हो, चाहे वहां पर अर्जुन राम मेघवाल हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही हो जाए, वो सब अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का इंतजार कर रहे हैं। सभी नेता द्रौपदी मुर्मू जी को रिसीव करने के लिए एक्चुअली में वहां पर एक साथ खड़े हुए हैं। साथियों, इसी बीच एक और बड़ा दिलचस्प वाकया होता है। अगर आप वीडियो के 6 मिनट 18 सेकंड के आसपास जाते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच भी बातचीत हो रही है। अमूमन ऐसा हिस्सा देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। पिछले ही सत्र में, इनफैक्ट बजट सत्र जो चल रहा था, बजट सत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय बजट सत्र को ही बात की जाए तो एक्सटेंड किया गया था, यानी कि 16 तारीख तक। तो बजट सत्र का जो पहला हिस्सा आया था, तो आपको याद ही होगा कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उस अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस हुई थी, तब किस तरह की तीखी बातें की गई थी, आपको अच्छे से याद होगा। उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी की बात की जाए तो वो बड़े एग्रेसिव, बड़े आक्रामक दिखाई दिए थे दोस्तों। इसके बाद राष्ट्रपति जी आती है और फिर तमाम गणमान्य लोग महात्मा ज्योतिराव फूले जी को पुष्पांजलि अर्पित जो है वो करते हैं। लेकिन इस वीडियो से, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है, कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। वो ये है कि अगर बात की जाए तो बात हो सकती है, यानी कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच क्या इतनी भयंकर कूटता है, क्या ऐसे संबंध है कि दोनों एक दूसरे से रुख तक नहीं मिलते। अब तक ऐसा ही लगता था, लेकिन मैं आपको रूबरू करा दूं, आप ये वीडियो को आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो से कम ये आप सभी को पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा कि कैमरे की मौजूदगी में ही सही, दोनों नेता एक दूसरे से रुख भी जो है वो कर सकते हैं, इनफैक्ट बातचीत कर सकते हैं। दोनों नेता एक दूसरे की बात की जाए तो एक्सेप्ट भी जो है वो कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन भी सकते हैं और एक दूसरे को भाई साहब कुछ पूछ भी सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। मैं यहां से बिल्कुल नहीं ये कहूंगा कि राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी ने कोई राजनीति सलाह ले ली होंगी या राहुल गांधी ने उनको कोई सलाह दे दी होंगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि मैदान में दोनों ही नेताओं के बीच बात जो है वो बिल्कुल नहीं बनती है। अभी आपने देखिए, जो केरला में चुनाव निपटे होंगे, उसमें आप देखा आपने, असम की बात की जाए, असम की चुनाव निपटे हुए ये राहुल गांधी आए हैं, वहां प्रचार में राहुल गांधी ने बहुत एग्रेसिवली पीएम पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करी। वहीं राहुल ने सीधा आरोप लगाया कि पीएम जो है वो अमेरिका के आगे झुक गए हैं, उनके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे इनकी जुबानें जो है नहीं खुलती नजर आई। ये राहुल गांधी ने भाई साहब जो वो आरोप लगाया था। राहुल ने यहां तक कह दिया कि जो प्रधानमंत्री मोदी साहब है वो जो है एक तरह से अमेरिका के साथ जो है वो कंप्रोमाइज हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आया, मैं अपनी बताऊं तो हमें तो भाई साहब एकदम बहुत अच्छा लगा है। कमेंट बॉक्स में अपनी आप राय जरूर रखें, अपने आपको इस वीडियो से क्या सीख मिल रहा है, इसमें इनफैक्ट और क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती थी, उसको भी बात बताएं। भाई साहब कमेंट मैं जरूर आपका पढ़ता रहता हूं और जितना हो सके इस चैनल को शेयर भी करा करें और सब्सक्राइब भी करें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।